प्यारे दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक कामचोर बेटा था। शीखी बिगाड़ने में वो बहुत माहिर था, लेकिन काम बिल्कुल नहीं करता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरा करती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ भी न था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम कर लो, जंगल से लकड़ियां ही लाकर बेच दो ताकि गुजर औकात हो सके। बेटे ने जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके रास्ते में आता था वो उससे पूछता था, मैं तुझे काट लूं या नहीं। किसी दरख्त ने भी उसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। वो वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। उसने उसके पास जाकर पूछा, क्या मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट लो, मगर एक नसीहत मैं तुम्हें करता हूँ। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में लेके जाना। अगर बादशाह उसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले एक दो रातें इस पलंग पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीद ले। उस लड़के ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक उससे लकड़ियां काट कर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने कीमत पूछी तो उसने कहा कि पहले आप इस पर एक दो रात आराम फरमाएं, अगर इसमें कोई खूबी पाए तो इनाम के तौर पर जो आपका दिल चाहे दे दे। अच्छा, बड़ा हैरान हुआ और उसके कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई तो बादशाह उसी पलंग पर सोया। तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। बादशाह ने ऐसा ही किया। वाकई बादशाह के जूते में एक सांप बैठा हुआ था। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने आपस में बातें शुरू कर दी। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर खिलाता हूँ। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की खनीज वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाए ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को सजा दे। चौथा पाया गया और यह खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा उसमें जहर होगा। बादशाह यह सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने उसे ना पिया, बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली उसे पीते ही मर गई। कनीज से बादशाह ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि जहर उसके वजीर ने एक कनीज के जरिए दूध में मिलवाया था। बादशाह ने वजीर को वजारत से बर्खास्त करके जेल भिजवा दिया और अपनी कनीज को महल से निकाल दिया। बादशाह ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। दरबार में उसकी इज्जत होने लगी और वो लड़का मालदार हो गया और अपनी माँ के साथ बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर हर नए आने वाली वीडियो के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।